शासन प्रशासन की ढुलमुल नीतियों और रवैया के चलते इन दिनों लगातार पत्रकारों के ऊपर गाज गिर रही है। एक तरफ जहां पर ताबड़तोड़ पत्रकारों की हत्या हो रही है, चाहे वह गाजियाबाद का विक्रम जोशी हत्याकांड अथवा बलिया के पत्रकार रतन सिंह की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई हो। इसी के साथ पिछले दिनों मेरठ में एक पत्रकार को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, तो अभी इलाहाबाद में पत्रकार की पिटाई के मामले में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बेतुका बयान दिया। मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अमेठी में रविवार की शाम लॉकडाउन के दिन पुलिस चेकिंग के दौरान जनता से दुर्व्यवहार कर रही अमेठी कोतवाली पुलिस का जब पत्रकार द्वारा वीडियो बनाया जाने लगा, तभी पुलिस वालों ने पहुंचकर उसकी मोबाइल छीन ली। वहीं पर कोतवाली प्रभारी श्याम सुंदर के द्वारा उसका परिचय पूछा गया। जब उसने बताया कि मैं मीडिया से हूं और अपने संस्थान का नाम बताते हुए बताया मैं जिले का ब्यूरो चीफ हूं, इसके बावजूद कोतवाल महोदय का पारा कम नहीं हुआ। उन्होंने गंदी गालियां देते हुए पत्रकार के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिस पर पत्रकार अपनी मोबाइल लेकर भाग खड़ा हुआ और कुछ ही दूरी पर जाकर उसने पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमेठी पीयूष कांत राय को फोन लगाकर मामले की सूचना दी। कोतवाल महोदय ने दबंगई दिखाती हुए अपनी गाड़ी पर बैठकर गाड़ी में लगे लाउड हेलर के माध्यम से पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। इसके बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी महोदय का फोन जब कोतवाल महोदय के मोबाइल पर आया, तब जाकर वह किसी से शांत हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने पत्रकार की ऐसी की तैसी कर दी, जिस पर नाराज होकर पत्रकार ने इस मामले की सूचना तत्काल आला अधिकारियों को दी, जिस पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी पीयूष कांत राय ने आज दोपहर को पत्रकार को बुलाकर पूरी दास्तान जानी। इसके उपरांत पत्रकार ने गौरीगंज से पुलिस कार्यालय जाकर पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह जी से अपनी तकलीफ और व्यथा सुनाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि अभी प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मुलाकात कर मामले की शिकायत की है। जैसे मैंने जांच पुलिस क्षेत्र अधिकारी को दी है, जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है तत्काल इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर पत्रकार ने बताया कि पुलिस कप्तान महोदय ने कहा है कि लौटती डाक से जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अतः पुलिस अधीक्षक महोदय की कार्यवाही का मैं इंतजार कर रहा हूँ। यदि संबंधित इंस्पेक्टर श्याम सुंदर के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। घटना आपके साथ हुई है? कल शाम हम खबर कवरेज करने के लिए जा रहे थे। ककवा क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग बंद थी, तो वहीं हम रुके, देखे अमेठी यशो श्याम सुंदर चेकिंग लगाए थे, तो हम मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश करे। एक सिपाही आकर मोबाइल छोड़ लिया और यशो ने आकर मुझसे पूछा कौन, तो बताया परिचय बताया अपना, तो गाली गलौज करने लगे, वहाँ धक्का मुक्की करने लगे। वहाँ से आगे आए हटे तो माइक पे गाली देते हुए पत्रकार समाज को पूरी भद्दी गाली देते हुए माइक पे वहाँ हमारे ऑफिस तक चले आए। वहाँ से हमको 2 सिपाही से घसीटा के अपने पास लाए, तो हम सीओ को फ़ोन किए। सीओ को फ़ोन करने के बाद मुझे छोड़े हैं। आप एसपी साहब से मिले हैं? क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब से मिले हैं, आश्वासन दिए हैं कि जल्दी कार्रवाई की। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम एसपी ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लेंगे। मामला है, किस मामले को लेकर के अभी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला? कल अमेठी में एक घटना हुई थी। एक अपने पत्रकार साथी के साथ थाना अध्यक्ष अमेठी श्याम सुंदर ने कुछ अभद्र व्यवहार किया था और उनको लाउड स्पीकर पर कुछ गालियां दिया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करके उनको उस घटनाक्रम से अवगत कराते हुए प्रभारी निरीक्षक अमेठी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निवेदन किया। उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र को लेकर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अमेठी को प्रेषित किया है, इस आशय के साथ कि वो इसके प्रकरण की जांच करके लौटती डाक से उनको आख्या उपलब्ध कराएं। मुझे लगता है कि लौटती डाक का मतलब कल पुलिस क्षेत्राधिकारी की आख्या उनको उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद वो निश्चित रूप से जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही इस प्रकरण में बनेगी उसको करेंगे और पत्रकार साथी के संतुष्ट न होने की दशा में आने वाले समय में हम फिर से पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करेंगे कि ऐसी प्रभावी कार्यवाही हो जिसमें पत्रकार साथी का भी जो सम्मान है, स्वाभिमान है, वो बचा रहे और अमेठी की पुलिस जो इस तरह के घटनाक्रम को बार बार दोहराती रहती है उसको भी थोड़ा सा उसके भी गतिविधियों पर लगाम लगे। अगर आपके द्वारा मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? देखिए, हमने कोई मांग नहीं रखा है। हमने उनसे प्रभारी निरीक्षक अमेठी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात की है। अब पुलिस अधीक्षक
महोदय ने कहा है हम जांच करा करके कार्यवाही कर रहे हैं। अब अगर उनकी कार्यवाही के बाद हमको लगता है कि जो भी कार्यवाही अनुशासनात्मक की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं या वो पर्याप्त नहीं है, तो हम आप लोगों के साथ बैठ करके एक निर्णय लेंगे कि आगे की कार्यवाही क्या किया जाना है, किस तरीके से इस बारे में फिर से आगे क्या कदम उठाए जाने हैं, उसका बैठ करके निर्णय लिया जाएगा। द्वारा लाउड स्पीकर पे अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का मामला है। अभी पत्रकार संगठन ने आपको प्रार्थना पत्र भी दिया, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अभी मुझसे प्रतिनिधि मंडल मिल करके इस आशय का उसने शिकायत करी है। मैंने क्षेत्राधिकारी को जांच दे दी है और जैसे तथ्य सामने आएंगे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।